हरे कृष्णा। लोग पूछते हैं, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? क्या आप हमको भगवान दिखा सकते हैं? ऐसे लोग चाहते हैं प्रत्यक्ष दिखाइए ठाकुर जी को, है ये तो पत्थर है जी, ये तो आपने हमको खाली ना तर्क वितर्क से समझा दिया, हमें भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कराइए। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि प्रत्यक्ष दर्शन अगर मेरे पाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं उत्क्रमांतम, यानी कि जब कोई व्यक्ति ये शरीर त्यागता है, उत्क्रमांतम इस शब्द का अर्थ है शरीर त्यागना। तो जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के काल में अपनी आत्मा जो होती है वो शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, उस क्रिया को उत्क्रमांतम कहा गया, शरीर त्यागते हुए। और स्थितम यानी कि शरीर में रहते हुए, तो रहना, जब हम इस शरीर में रहते हैं इसे कहते हैं स्थितम, और जब शरीर त्यागते हैं इसे कहते हैं उत्क्रमांतम। तो स्थितम यानी शरीर में स्थित रहना। तो कई बार लोग पूछते हैं, क्या आप स्वस्थ हैं? आर यू हेल्दी? तो बोलते हैं हाँ मैं हेल्दी हूं। लेकिन स्वस्थ शब्द का अर्थ है स्वयं में स्थित रहना, स्वस्थित, स्वस्थ, स्वयं में स्थित रहना। स्वयं में स्थित कौन रहता है? जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति, जिसने अपनी आत्मा के ज्ञान को पा लिया कि मैं हूं कौन, आई एम अ सोल और आई एम अ बॉडी। जो इस ज्ञान को समझ जाता है, आत्मस्थित होता है, उसे कहते हैं स्वयं में स्थित, स्वस्थित, इसलिए कहा स्थितम। तो उत्क्रमांतम यानी शरीर से आत्मा का दूसरे शरीर में प्रवेश करना, स्थितम यानी इसी शरीर के अंदर रहना। उत्क्रमांतम स्थितम वापि भुंजान वा गुणान्वितम, भुंजान यानी कि संसार को भुंजान भोगते हुए, संसार को एंजॉय करते हैं, प्रकृति को एंजॉय करते हैं, दोहन भी करते हैं, कई लोग तो एक्सप्लॉइट भी करते हैं, पर हम एक्सप्लॉइटेशन ना भी देखें तो लोग एंजॉय करते हैं प्रकृति को। इसी से खाना खाते हैं, जल से, समुद्र नदियों के जल को पीते हैं, है ना, नमक लेते हैं समुद्र से, आहार लेते हैं पृथ्वी से, प्रकृति से सूरज लेते हैं, चंद्रमा से हमारी वेजिटेशन होती है, सूरज से हमारे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल सनलाइट से आती है। इतना हम देखते हैं कि सारी हम प्रकृति को एंजॉय करते हैं, भुंजान और गुणान्वितम। और साथ में हम ये पाते हैं कि हम प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं। तीन प्रकृति के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना। जैसे कि बोलते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन बेसिक कलर्स होते हैं, और उनके मल्टीप्लिकेशन से अनेकों लाखों कलर बन जाते हैं ना। एक ही ब्लू कलर है तो ब्लू में सिप्रस ब्लू, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू, है ना। तो ऐसे कलर्स बन जाते हैं मल्टीपल, लेकिन बेसिक 3 कलर होते हैं। ऐसे ही 3 बेसिक गुणों से मल्टीपल गुण बन जाते हैं, करोड़ों प्रोबेबिलिटीज बन जाती हैं, हम देखते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि गुणान्वितम यानी कि गुणों के अधीन व्यक्ति किसी न किसी गुण के अधीन रहता है। किसी में सतो ज्यादा होता है, किसी में रजो ज्यादा है, किसी में तमो ज्यादा है, किसी में रजो सतो का मिश्रण है, किसी में सतो तमो का मिश्रण है। इस तरह से हम देखते हैं मिश्रित गुणों में व्यक्ति बंधे हुए। 3 गुण भी होते हैं, है ना। कभी कभी आलस ज्यादा होता है तो हम तमोगुण में होते। गुणान्वितम इन 3 गुणों के अंदर है। लेकिन क्या हम इसको समझ पाते हैं? जब हम यही नहीं समझ पा रहे हैं, स्थितम, उत्क्रमांतम, गुणान्वितम, भुंजानम, हम यही चीजों को अभी समझ नहीं पा रहे, हो कैसे रहा है, कैसे क्रियाएं हो रही हैं, कैसे प्रकृति चल रही है, कौन है इसको चलाने वाला, कैसे में कोई व्यक्ति मर जाता है, मरकर कोई व्यक्ति कहाँ चला जाता है, मेरा जन्म कहाँ से हुआ था, मैं कौन हूं, मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, इन्हीं चीजों को कोई समझ नहीं पा रहा। क्यों नहीं समझ पा रहे, क्या कारण है? भगवान कहते हैं क्योंकि विमूढ़ाम नानुपश्यन्ति, नानुपश्यन्ति। भगवान कहते हैं विमूढ़ाम यानी कि मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, नानुपश्यन्ति, पश्यन्ति यानी देखना, नानुपश्यन्ति, मूर्ख व्यक्ति इसे देख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि समझने के लिए ये भौतिक आंखें नहीं चाहिए। कौन सी आंखें चाहिए? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, देख पाते हैं जिनके पास ज्ञान के चक्षु होते हैं, नॉलेज, द आईज ऑफ नॉलेज। अब ज्ञान का जब किसके पास में भंडार हो, जो ज्ञानी व्यक्ति हो, जो ज्ञान ले रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, और ज्ञानी भी शुष्क ज्ञानी नहीं, भक्त ज्ञानी हो, जो भगवान की भक्ति प्रेम के लिए शास्त्र पढ़ रहा है, भगवान को जानने के लिए, उनसे प्रेम करने के लिए शास्त्र पढ़ रहा है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, वो पश्यन्ति देख पाएगा। भगवान ने खुद ही कहा पश्यन्ति, देख लोगे मुझे, मेरा साक्षात रूप देख लोगे। अब ज्ञान क्या है, कैसे समझेंगे कि भगवान को देख लेंगे? देखिए, भगवान ने ज्ञान में बताया भागवत आदि में कि मैं कई रूपों में प्रकट हुआ हूं कलयुग में। नाम के रूप में भगवान, कली काले नाम रूपः कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतार हुए। नाम यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र बोलो है, तो ये मंत्र में जो नाम है ये भगवान ही है। लेकिन कैसे पता चलेगा? जब ज्ञान होगा।
वरना लगेगा तो शब्द है, ये तो मंत्र है। मंत्र से कुछ लोग बोलते हैं मंत्र करके हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। नहीं, मंत्र से भगवान तक नहीं पहुंचा जाता, मंत्र ही भगवान है। अभिन्नत नाम नामिनो। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? ज्ञान चक्षुषा, चक्षु से नहीं, ज्ञान चक्षुषा। दूसरी चीज, प्रसाद खाते हैं लोग। हमें एक दिन एक व्यक्ति पूछ रहा था, अरे आप तो पूरी प्लेट को प्रसाद कह रहे हैं। अरे प्रसाद तो मतलब चने होते हैं, हलवा होता है, बूंदी होती है, ये क्या आप पूरी प्लेट को बार बार कह रहे हैं प्रसाद पाएंगे, प्रसाद पाएंगे? जो भी चीज हम खाते हैं, जब हम ठाकुर जी को भोग लगा करके उत्तिष्ठ पाते हैं, वो प्रसाद बनता है, प्रभु के साक्षात दर्शन। अन्यथा संसार में मिथ फैला हुआ है कि प्रसाद मतलब तो लड्डू खिला दो, बर्फी का टुकड़ा दे दो, इसे प्रसाद कहते हैं, हलवा दे दो। प्रसाद मतलब है जो कुछ भी आप खाएंगे वो सब भगवान का है, भगवान को भोग लगा करके उनकी आज्ञा पा करके हमें खाना चाहिए, अन्यथा हम चोर कहलाएंगे। मेरा एक पेन रखा हुआ है, किसी ने मुझसे बिना पूछे उठाए लेकर चल दिया, क्या कहूंगा? अरे भाई चोर, पूछ कर ले जाओ। तो भगवान की प्रकृति में भगवान को बिना भोगने के हम कैसे भोग सकते? इसलिए भुंजान, हम भोग रहे हैं, हम जानते नहीं कि किसकी वस्तु है। जिनकी है जानकर के भोगेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करके, उनसे उनको मंत्र के द्वारा भोग लगा करके, तो हमें कोई बुराई नहीं लगेगी। अब कोई पेन लेना चाहता है, मुझसे पूछ कर ले जाए, क्या मैं ले जाऊं प्रभु जी? मैं कहूंगा ले जाइए, आपको जरूरत है। तो इस तरह से हमें ये जानना चाहिए। और हम ये देखते हैं कि भगवान नाम के रूप में, प्रसाद के रूप में, भगवान है विग्रह के रूप। मंदिरों के अंदर भगवान साक्षात विराजमान है अपने विग्रह अवतार में। लोग कह रहे नहीं ये तो पत्थर है, तो आपके कौन से पत्थर की मूर्ति है? मार्बल की है कि पीतल की है? मूर्ति क्या होती है? ये भगवान का वस्त्र है। जैसे हम बाजार से वस्त्र खरीद कर लाते हैं, डमी ने पहना होता तो चलती नहीं है, लेकिन जब हम पहन लेते हैं तो वस्त्र चलता हुआ दिखता है। ऐसे ही भगवान का ये वस्त्र है। ये जो पत्थर की मूर्तियां हैं, ये भगवान का वस्त्र है। जब वो सही तरीके से बनाई जाती हैं, मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से, सही रूप से उनका आह्वान होता है, महामंत्र के माध्यम से उनका आह्वान किया जाता है ठाकुर जी का, तो ये मूर्तियां विग्रह में परिवर्तित हो जाती हैं, यानी भगवान अवतरित होते हैं। और ये जो मंदिरों में है, इस्कॉन मंदिरों में अधिकतर आप देखेंगे, हमारे मंदिरों में जो विग्रह हैं, सुंदर श्रृंगार उनमें होता है, भगवान का आनंद होता है देखने पर। सभी तीर्थ आदि में हम जाएंगे, बड़े बड़े मंदिर, तो सब जगह लोग जगन्नाथपुरी में, रामेश्वरम में, द्वारका में, बद्रीनाथ में, वृंदावन में दर्शन करने जाते। किसका दर्शन करने जाते? पत्थर का। भगवान है, तो ये भगवान को साक्षात दर्शन हो रहा है ना, क्यों जा रही है इतनी पब्लिक पत्थर को देखने के लिए? तो इस तरह से ये जो अज्ञान है, इसके कारण लोग सोच रहे हैं किसी दिन भगवान चक्र लेके खड़े होंगे, शंख बजेगा, भगवान हमारे घर में धुएं से निकल आएंगे। अरे भगवान तो है, ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान का चक्षु नहीं है, ये प्रॉब्लम है। और भगवान कैसे हैं? ग्रंथ के रूप में। भगवत गीता ग्रंथ है, ये साक्षात भगवान की वाणी है। भगवान में और भगवान की वाणी में कोई भेद नहीं है ना? जब हम किसी का गाना सुनते, मान लीजिए कोई सिंगर का गाना सुन रहे हैं, अरे 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 ये तो वही सिंगर है ना, तुरंत वो सिंगर हमारे घर में प्रवेश कर जाता है अपनी वाणी के माध्यम से। जब हम किसी का चित्र देखते हैं, अरे अरे ये तो वही है ना, मेरे दादाजी हैं ये, हाँ आपके दादाजी हैं। चित्र के माध्यम से हम तुरंत उनको पहचान जाते हैं। लेकिन भगवान का चित्र हो, अरे ये तो फोटो है। गाना भगवान की गीता, अरे ये तो किताब है। ये अपराध है, संसारी वस्तु को जोड़ लेना और भगवान की वस्तु को भिन्न कर देना। क्यों? क्योंकि एजुकेशन कच्ची है, ज्ञान नहीं है लोगों के पास में। और भगवान गुरु के रूप में, वैष्णवों के रूप में विराजमान है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, सारे शास्त्र बताते हैं साक्षात हरित्वेन, गुरु जो होते हैं वो हरि के समान ही होते हैं। अब अगर किसी को हरि देखने, कृष्ण देखने, गुरु के रूप में देख, लेकिन देख नहीं पाएंगे। क्यों? नानु पश्यन्ति विमूढ़ाम, मूर्ख देख नहीं पाएंगे। विमूढ़ाम नानु पश्यन्ति, है ना? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, इसे वही देख पाएंगे जिनके पास ज्ञान की चक्षुषा। हरे कृष्णा।